हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेंड एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, ये जो वीडियो है, आज का ये जो वीडियो है, इसमें लेक्चर 6 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो एक जनरल इक्वेशन है, जो इससे जस्ट पहले जो वीडियो है उसमें मैंने उसको मेंशन कर दिया है, समझा दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है उसका कि किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। अब उस जनरल इक्वेशन पर ही बेस्ड ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि थर्ड टाइप है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप मैंने इससे पहले वीडियो में समझा दिया है। जनरल इक्वेशन पर जो डिपेंड फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो मैं इससे पहले समझा चुका हूँ। आज फिर से इसी जनरल इक्वेशन पर ही डिपेंड कुछ टाइप हैं, और ये कौन सा टाइप है? थर्ड टाइप है, और एक आपका ये फोर्थ टाइप है। ठीक है, तो ये दो टाइप और हैं, इनको भी हम जरा समझ लेते हैं। किस पर डिपेंड है? जनरल इक्वेशन जो हमने पहले मेंशन की है। तो देखिए जरा, मैं पहले ये इसको थर्ड टाइप को समझाना चाह रहा हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसा होता है देखिए जरा। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए which passes through the points। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। कहने का मतलब है कि पॉइंट्स जो हैं वो 3 हैं। टाइप्स क्या है प्रॉब्लम्स का? जो प्रॉब्लम्स जो है, ये थर्ड टाइप क्या है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो ये जो टाइप है प्रॉब्लम्स का, उसमें हमेशा 3 गिवन पॉइंट्स दे रखे होंगे। 3 गिवन पॉइंट्स नहीं दे रखे होंगे तो उसमें कोई 2 गिवन पॉइंट्स दे रखे होंगे, और तीसरा जो कंडीशन वो अलग से कुछ दे रखी होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि 3 गिवन पॉइंट्स होंगे या 2 गिवन पॉइंट्स होंगे, और तीसरा जो कुछ और कंडीशन होगी। टोटल मिलाकर के हमें जो नंबर जो बनना है हमारा, वो 3 बनना है। 2 उधर कोई 2 कंडीशंस कुछ अलग होंगी और 1 कंडीशन अलग होगी, तो मिलाकर के 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। या 3 पॉइंट्स ही दे रखे होंगे लगातार, तो 3 पॉइंट्स का मामला हो गया। कहने का मतलब है संख्या जो है वो 3 होना चाहिए, जब ही हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे 3 पॉइंट्स का मैटर है, एक मैंने 3 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है। तो यही क्वेश्चन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है 5 -8 2 -9 और 2 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो मान लो कोई ये सर्कल है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई सर्कल है, उसको उस सर्कल पर कोई ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट आपका 5 -8 है। दूसरा पॉइंट क्यू ले लो, वो 2 और -9 है। और तीसरा पॉइंट आपका 2 और 1 है। तो कोई ऐसा सर्कल है, कोई ऐसा उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए। क्या? उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए जिस सर्कल पर ये 3 पॉइंट्स लाई करते हैं या 3 पॉइंट्स पास होते हैं। 3 पॉइंट्स से वो सर्कल पास होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट से वो सर्कल पास होता है, या उस सर्कल पर ये 3 पॉइंट्स लाई करते हैं। बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लाई करना या पास होना। ठीक है, तो इस टाइप के सर्कल की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? तो बड़ा इजी तरीका है इसका। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जनरल इक्वेशन का ही यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये मान लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि इस सर्कल की जो इक्वेशन है
वो जनरल इक्वेशन है ऑलरेडी। ये हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 1 का जो आंसर है, इसका सॉल्यूशन देखें जरा। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। ये हमने सपोज कर लिया कि इस सर्कल की ये इक्वेशन है, ये हमने मान लिया पहले से ही, अभी निकाला नहीं है, लेकिन हम पहले इस जनरल इक्वेशन को ही इस सर्कल की इक्वेशन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर हो गया कि जो जनरल जो इक्वेशन है यही इस सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया इस बात को। अब जब ये इक्वेशन है, जब ये इक्वेशन है इस सर्कल की और इस सर्कल पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करेंगे मींस ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम x और y की जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है। देखिए जरा, तो हम इस पॉइंट को इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, फिर हम इस पॉइंट को रखेंगे q को, p को, q को, और आपका ये r मान लो, r पॉइंट, इन जो 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट्स को हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, तो मैं इस p पॉइंट को इसमें रखता हूं। पुट पॉइंट p 5 - 8 इन फर्स्ट, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लीजिए। देखें जरा क्या होता है, x और y की जगह पर रखे जाएंगे ये पॉइंट, ये आपका x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये 5 है ना, 5 का तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है, और आपका ये -8 का 64 हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस ये 2 और g और x की जगह 5 रखना है मुझे यहाँ, तो 5 और 2 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और g हो जाएगा ये। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे 8 है, ये 8 रखना है y की जगह पर, तो -8 और -8 2 जा माइनस का 16, और ये आपका f हो जाएगा। y की जगह पर रखना है, ये कहाँ रखना है सब, x की जगह पर, x की जगह पर, y की जगह पर, और ये x की जगह पर, y की जगह पर। यहाँ पॉइंट्स ये रखने हैं, कौन से रखने हैं, ये वाले, ये आपका x की जगह पर रखना है और ये आपका y की जगह पर रखना है। हर पॉइंट को ऐसे काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, प्लस का ये c, प्लस का ये c इज इक्वल 0, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, तो और जरा हम इसको कुछ सॉल्व करें, तो ये 10g - 16f और प्लस c, और ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया, ये हो गया आपका, मैं ये दोनों इनको ऐड करूंगा तो ये प्लस आएंगे, और इधर जाने पर माइनस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिख देता हूं आपका 9 और 6 और 9 और 8 सॉरी, और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये इधर पहुंचा दिया। तो एक इक्वेशन इस पॉइंट को रखने से G, F एंड C में एक इक्वेशन फाइंड हो गई। कहने का मतलब है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं क्या है हमारे, G, F एंड C, इनमें हमें इक्वेशंस निकालनी है। ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कितने हैं, 3 हैं, इसीलिए यहां पर 3 इक्वेशंस का निकलना जरूरी है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है, तो 3 ही हमें इक्वेशन चाहिए, और 3 इक्वेशंस के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है। 3 पॉइंट्स इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि हमें 3 इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और 3 इक्वेशंस G, F एंड C में फॉर्म करना है। तो पहली इक्वेशन हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका यहाँ हो गया, ये आपका 10G - 16f और प्लस C इज इक्वल माइनस का
89, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस पॉइंट को रखूँगा। अब इसमें देखिए, चेक कर लेना और कहीं मिस्टेक ना हुई होगी। ये 16 और ये आपका ये हो गया। ठीक है ना। अब मैं फिर से अब क्या रखूँगा, इसी में मैं अब जो है सेकंड पॉइंट को रखूँगा, इसे रखूँगा। तो यहाँ ये x की वैल्यू 2 है और ये 9 है, तो ज़रा रखें फिर से। तो ये 2 को डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 4, और ये आपका 981 हो जाएगा। और देखिए ज़रा यहाँ 2 2 जा 4 और ये g हो जाएगा, और ये आपका 9 मतलब 18 और ये f हो जाएगा प्लस c हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिए। तो देखो ये इक्वेशन 4g माइनस का 18f और प्लस c, देखो ये 4g और आपका 8 माइनस का 18f, ये c, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा, और इधर जाने पर माइनस का 85 हो गया। ये चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड वाली 4g माइनस 18f और प्लस c इज इक्वल माइनस का 85 बन गया। ये चेक करो ज़रा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हम इसमें थर्ड वाला पॉइंट रखेंगे। थर्ड कौन सा है, ये वाला पॉइंट है इसी इक्वेशन में, जिसको कि हमने इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को हमने सबसे पहले ये मान लिया था कि इस सर्कल की इक्वेशन ये है। इसको सपोज करके जो चल रहे हैं, जब इक्वेशन ये है तो ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम हर बार, एक बार हमने इस पॉइंट को इसमें रख दिया तो ये इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आ गई। एक बार हमने इस पॉइंट को रखा तो ये पहली इक्वेशन निकल के आ गई, फिर से हमने इसको रखा तो ये सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम थर्ड पॉइंट को रखेंगे इसी में। देखें जरा, तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। चेक करें जरा, ये वाला पॉइंट अब 2 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, और आपका ये 2 2 जा 4 और ये g, और ये आपका 2f, चेक करें y 1 है तो 2f ही बचेगा, प्लस c इज इक्वल 0। तो ये 4g प्लस का 2f प्लस c इज इक्वल माइनस का 5। देखें जरा, ये दोनों प्लस 5 हो जाएंगे, इधर जाने पर माइनस का 5। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गई, एक तरह से ये मानिए आप थर्ड इक्वेशन। ये 4g प्लस का 2g, नहीं 2f, सॉरी, ये 2f है और प्लस का ये आपका c है और इज इक्वल माइनस का 5 है। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गई। ये तीनों इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, ये 3 इक्वेशन क्यों बनी, क्योंकि 3 पॉइंट्स थे, और 3 पॉइंट्स ही लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि G, F और C 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में होते तो हम 2 पॉइंट से भी इक्वेशन को निकाल सकते थे, लेकिन 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इसलिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए और उनसे 3 इक्वेशंस निकलेंगी। और 3 इक्वेशंस जो निकल के आएंगी, अब इनमें से मैं कोई सी भी 2 इक्वेशन पहले सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ से मिटाई देता हूँ, इसका भी कोई इस्तेमाल बाद में होगा। इसी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन लिखना है, बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से कोई भी ये 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशंस में से कोई सी भी 2 इक्वेशन आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मैंने मान लो इन दोनों को लिया, आपका फर्स्ट एंड सेकंड को लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड वाली है और ये आपका थर्ड है, मान लो, ऐसे मान लीजिए। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जरा लेना, तो आपका 10g और माइनस 16f और प्लस c इज इक्वल माइनस का 89, और दूसरा 4g और माइनस 18f प्लस c इज इक्वल आपका माइनस का 85। एक बात और ध्यान रखें, हमने इन दोनों में तीनों इक्वेशंस में से मैंने बोला कोई सी भी 2 इक्वेशन सिलेक्ट कर लो। मैंने इन दोनों को लिया, मैं इन दोनों को भी ले सकता था, मैं इन दोनों को भी ले सकता था,
कोई सी भी दो इक्वेशन सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद जो इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले जो आपका जो कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जी एफ एंड सी, जी एफ एंड सी, ये जो 3 कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले जो हमें एलिमिनेट करना है, इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब क्या करना है हमें, इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों में से मतलब तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, सीधी सी बात है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू को निकालना है। ये काम करना है भाई, इन तीनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करना है और जी एफ और सी की वैल्यू निकालना है, न्यूमेरिकल। ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए मैं ये कहना चाह रहा था कि इनमें से कोई भी दो इक्वेशन आप सिलेक्ट कर लो। तो मैंने जैसे इन दोनों को ले लिया। अच्छा, उसके बाद क्या बात याद रखनी है, जो बहुत ही इजी हो जाता है वे सॉल्व करने का, कि सबसे पहले इसमें से इन तीनों जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उनमें से सी को एलिमिनेट करना है। जो भी हमने इक्वेशन ली उनमें से सी को, क्योंकि सी को एलिमिनेट करना बहुत आसान है, क्योंकि सी में कोई चेंज ही नहीं हुआ भाई। सी के साथ एक्स वाई जो वेरिएबल है अटैच नहीं थे ना, तो जब हम पॉइंट रख रहे थे तो सी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा था। क्या किस में चेंज हो रहा था, जी में हो रहा था, एफ में हो रहा था, सी में कोई चेंज नहीं हुआ था। कोफिशिएंट, तो इसका मतलब कोफिशिएंट सी का दोनों जगह सेम होगा, तो इजीली वो कैंसिल हो जाएगा बिना मल्टीप्लिकेशन के। फर्स्ट में या सेकंड में कोई मल्टीप्लिकेशन किए बिना, कोफिशिएंट इक्वल किए बिना, वहां ऑलरेडी इक्वल रहते हैं। तो सबसे पहले सी को आप हटाइए। तो देखिए जरा, तो देखो यहाँ हो रहा है ना, हो जाए, देखो ये सी यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 1 है, तो ये प्लस प्लस है दोनों, तो साइन चेंज कर दो, माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, सी से सी कैंसिल हुआ। ये देखिए जरा, ये माइनस का हो गया तो ये आपका 6g बचा, चेक करें। और ये आपका प्लस का 8f हो गया, चेक करिए जरा, नहीं 8 नहीं होगा, सॉरी, ये आपका 18 है ना, 18 प्लस का हुआ, और आपका ये 16 है 2, ये 2f हो गया, और ये कैंसिल हो गया। और यहां पर क्या हुआ, माइनस का ये आपका 4 बचा, चेक कर लें, माइनस का 4 बचेगा, ये प्लस का हो गया ना, माइनस का 4। तो ये इक्वेशन आ गई। और इसको कुछ और भी हम इसको या इतना ही रहने दो इसको, या और इसको हल्का कर सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं 3g प्लस का f इज इक्वल माइनस का 2 ये भी लिख सकता हूँ। तो आपका ये 4th इक्वेशन आ गई एक तरह से हमारे पास, ठीक है। अब हमने अभी ये 2 इक्वेशन ली थी, अब हम इन नीचे वाली 2 को ले लें एक साथ, तो उनसे कुछ हम सॉल्व करेंगे। फिर से सी कैंसिल, वहां से भी सी ही कैंसिल करना है। देखें जरा, तो यहां से मैंने इन दोनों को लिया, आपका फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को जब मैंने लिया, तो 4g माइनस 18f प्लस सी इज इक्वल माइनस का 85, चेक करें। और ये भी 4g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल माइनस का 5। यहाँ और अच्छा काम हो रहा है, देखें जरा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस 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 और ये प्लस, चेक करें जरा। तो देखो, हम प्रीफरेंस सी को कैंसिल करने का बोला मैंने, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो, सी से सी तो कैंसिल हो ही रहा है, लेकिन यहाँ एक और बात है, ये 4g से 4g भी कैंसिल हो गया। यहाँ भी कोफिशिएंट दे रखे थे इक्वल, जैसे यहाँ नहीं थे, यहाँ 10 था, यहाँ 4 था, यहाँ f का भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ g ऑलरेडी दे रखा है, तो और इजी हो गया। तो देखें जरा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 20f, चेक करें, 18 और 2 20f सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। और ये आपका कितना हुआ, ये हो जाएगा माइनस का 80, चेक करें जरा। तो देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से डायरेक्ट f आ गया। अगर ये कैंसिल नहीं होता, यहाँ इस बात को भी समझिए जरा, ये g वाला टर्म कैंसिल नहीं होता, तो g और f में, जैसे ये इक्वेशन g और f में आई है, इसी तरीके से यहाँ से भी एक इक्वेशन g और f में निकलती। और फिर हम क्या करते कि gf में ये इक्वेशन और फिर gf में यहाँ से ये इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन को फिर से हम लेते। तो वो एक तरह से जैसे 10th में आपने सॉल्व किया था 2 वेरिएबल,
वाली इक्वेशन हो जाती, लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में 2 वेरिएबल में जो सॉल्व करते हैं, तो फिर वहाँ से जी को एलिमिनेट कर लेते या एफ को एलिमिनेट कर लेते, एफ को एलिमिनेट कर देते तो जी आ जाता, और आपका जी को एलिमिनेट कर लेते तो एफ की वैल्यू आ जाती। तो ये काम फिर थोड़ा सा और बढ़ जाता, लेकिन यहाँ जी कैंसिल ऑटोमेटिक हो गया तो डायरेक्ट एफ आ गया। देखिए ज़रा, तो ये कितना बना, तो यहाँ से ये आपका 20 से ये 0 से 0 आपका ये डायरेक्ट कट गया ना, ये एफ की वैल्यू क्या है आपका 80 अपॉन में ये 20 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कटा और ये आपका 2, एफ आपका 4 आ गया। अब एफ 4 आ गया तो एफ को आप यहाँ रख दो, एफ को यहाँ रख दीजिए इसमें, तो देखो ये 3g और +4, ठीक है, और इज इक्वल -2, तो 3g इज इक्वल माइनस का 6 हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये g कितना हो जाएगा 3 2 जा, तो ये g जो है हमारा कितना आया -2 आ गया, देख लें जरा, g आ गया, f आ गया, g आ गया। अब हमें क्या निकालना है, c निकालना है। तो c के लिए आप इस इक्वेशन को ले लो, इसको किसी में भी रख दो, इसमें सबसे लास्ट वाली में रख दो, इसमें रख दो, और ये जी जहाँ न्यूमेरिकल, जहाँ कोफिशिएंट छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं उसमें रख दो, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये f यहाँ से ये कैंसिल होके ये आपका 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 और -2 -6 हो जाएंगे, और 3 से 3 2 जा 6, तो -2 आ गया जी, आगे। अब उसके बाद देखें जरा, अब इसके बाद जो है इस इक्वेशन में रख दो, पुट f इज इक्वल 4 एंड z इज इक्वल -2 इन थर्ड, ये जो थर्ड है इसमें रख दीजिए, 4g + 2f + c इज इक्वल -5। यहाँ कोफिशिएंट छोटे छोटे हैं ना, इजी हो जाएगा जल्दी, ऐसा भी देख लिया करो कैलकुलेशन करते समय। तो देखो g वैल्यू रखूँगा मैं 4 -2 और +2 × 4 + c इज इक्वल -5, तो ये आपका हो जाएगा, ये c है, ठीक है, ये c है। तो देखो जरा -8 और ये आपका +8, अरे ये तो +8 और ये आपका c इज इक्वल -5, तो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो c इज इक्वल डायरेक्ट आ गया -5। कहने का मतलब है हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपका, तो g हमारा कितना आया -2, f हमारा कितना आया 4 और c हमारा आया -5। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जो हमने जनरल इक्वेशन जो माना था उसमें आप रख दीजिए, इन तीनों वैल्यूज़ को g, f एंड c की जो वैल्यू है उस जनरल इक्वेशन में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को किस में रखना है, x² + y² + 2gx प्लस आपका 2fy और प्लस c इज इक्वल 0, यहाँ रख दीजिए ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो है g की ये सब यहाँ पुट करें। तो देखो x² प्लस ये y² प्लस 2 × g -2 और x प्लस 2 × 4 और y, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई, और आपका प्लस की जगह पर माइनस का ये 5 इज इक्वल 0, देख लीजिए। तो x² प्लस y² माइनस का 4x और प्लस का 8y और माइनस का 5 इज इक्वल 0। दिस इज फाइनल आंसर, फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सर्कल की जिस पर के ये तीनों पॉइंट्स जो लाई कर रहे थे, P और ये Q और ये R, जो इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने यहाँ मेंशन किए थे, रखे थे यहाँ वैल्यू, उसकी इक्वेशन ये आ गई, ये फाइनल आंसर आ गया।
तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। तो कोई सर्कल होगा, उस पर ये 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे और उन पॉइंट्स को सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन है वो मान लेना है कि इसी सर्कल की वो जनरल इक्वेशन है, सपोज कर लेना है, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को एक एक करके इसमें रखते चले जाइए, ठीक है। और रखने के बाद में 3 इक्वेशन जी, एफ और सी में बनेंगी। उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी, एफ और सी की वैल्यू निकालो और फिर से वैल्यू को आप इसी जनरल इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन थे, ये टाइप ये था, ठीक है। आगे अब इसी से बिल्कुल मैच करता हुआ टाइप एक और है, वो इसमें भी यही काम करना है। इसमें क्या करना है, जैसे कि ये टाइप है आपका कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझें। देखिए ये क्या है, मतलब इसका ये कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, इस बात को आप पहले समझने की कोशिश करें। देखिए जैसे कि इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी है कि सो दैट द पॉइंट्स 9, 1, 7, 9, -2, 12, 6, 10, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट कितने हैं, 4 पॉइंट्स जो है वो कॉनसाइक्लिक हैं क्या, इस बात को शो करिए। कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या है कि ये सारे जो पॉइंट हैं, ये जो सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट किसी सर्कल पर लाई करते हैं क्या, ये प्रूफ करना है। मतलब ये पॉइंट मान लो ये 9 और ये 1 है, ये P पॉइंट है कोई, ये Q पॉइंट है, 7 और 9 है, ये कोई R पॉइंट है, -2 और 12 है, ये कोई पॉइंट आपका M ले लिया, और ये 6 और 10 है। तो क्या ये सारे पॉइंट किसी सर्कल पर लाई करते हैं, मीन्स कॉनसाइक्लिक पॉइंट हैं। कॉनसाइक्लिक वर्ड का ही मतलब क्या है कि ये पॉइंट सारे, ये 4 पॉइंट्स जो हैं किसी सर्कल पर लाई करते हैं क्या, इस बात को प्रूफ करना है। किसी सर्कल पर ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं क्या, या हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं क्या। कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स या ये सारे पॉइंट्स किसी सर्कल पर लाई करते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अभी हमने जो ये थर्ड टाइप जो किया है, वही टाइप यहाँ फॉलो करना है। पहले हमको क्या करना है, पहले कि कोई से भी ये जो 4 पॉइंट है ना, इन 4 पॉइंट्स में से कोई से भी आप 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, और 3 पॉइंट से जाने वाला जो सर्कल है उसकी आप इक्वेशन निकाल लो। जो अभी हमने पहला जो टाइप किया, बिल्कुल 3 पॉइंट, जैसे यहाँ 3 पॉइंट्स थे ना, ये 3 पॉइंट्स थे, इनसे जाने वाला जो सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड की थी, तो इसमें से भी 4 पॉइंट्स में से कोई भी से भी आप जो है 3 पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर लो, और पहला जो टाइप है उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करके इक्वेशन निकाल दो। और उसके बाद उस इक्वेशन में फिर जो एक पॉइंट हमने बचा के रखा है, उस पॉइंट को उसमें रखिए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उस इक्वेशन में रख दीजिए एक्स और वाई की जगह पर, और उसके बाद ये देखिए कि वो उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है क्या, मीन्स वो इक्वेशन उस पॉइंट को रखने से सेटिस्फाइड हो रही है क्या। अगर हो रही है तो वो सारे चारों के चारों पॉइंट जो है ना, वो एक ही सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ये बात ये शो करती है। और वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, लास्ट 4th पॉइंट जो है, तो वो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स नहीं है। ये काम करना है, देखिए ज़रा। तो हम इसमें से कोई से भी 4 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सपोज करो मैंने ये ले लिया एक पॉइंट, आप ये ले सकते हैं, या ये और ये ले सकते हैं। मैंने मान लो ये और एक ये ले लिया पॉइंट, और हमने इस पॉइंट को छोड़ दिया, ये लास्ट में चेक करेंगे इसको। तो इन पॉइंट्स से जाने वाला सर्कल की इक्वेशन, तो फिर से वही कहानी कि लेट इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है, चेक करें जरा सॉल्यूशन इसका। तो लेट, तो यही क्वेश्चन था यहाँ पर, ये ठीक है ना। सो दैट, ये क्या है, सो दैट द पॉइंट्स ये आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स,
ठीक है, सो दैट इस बात को प्रूफ दैट ये पॉइंट जो है ना आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, कॉन्साइक्लिक हैं क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक जनरल इक्वेशन जो है सर्कल की, उसको हम मान लेते हैं कि यही सर्कल की इक्वेशन है वो। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। ये फर्स्ट मान लो इसको, मान लो ये सर्कल की इक्वेशन है जिस पर वो चारों पॉइंट्स जो है लाई करते हैं, ये हमने मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। अब जब ये उसकी इक्वेशन है तो ये पॉइंट जो हमने 3 पॉइंट जो मैंने रेड जो साइन किया है, ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। तो आप 9 1 पॉइंट इसमें रखिए x और y की जगह पर। तो देखिए 9 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 81, और ये 1 रखूंगा और 1 ही रहेगा, प्लस ये 2 9 ये x की जगह पर तो आपका 18 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 18, और ये x हो जा 18g, सॉरी 18g हो जाएगा। क्या x की जगह पर रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ, x की जगह पर, ठीक है। तो 2 9 जा 8, हाँ 9 आपका ये 18 हो गया। उसके बाद में फिर आगे वाला, फिर यहाँ पर ये y की जगह पर आपका ये 2f ही रहेगा, y का 1 कोई मतलब नहीं, और ये c इज इक्वल 0, ठीक है। तो 18g और प्लस 2f और प्लस c इज इक्वल, और ये यहाँ कितना हुआ 81 और 81 82, और इधर जाने पर माइनस का 82, ये एक इक्वेशन आ गई पहली, ठीक है। ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपका, इसको मैं यहाँ लिखे देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटाई देता हूँ। ये समझा दिया, इसको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिखे देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो निकल के आई आपका 18g और प्लस का 2f और प्लस c इज इक्वल माइनस का 82, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सिमिलरली हम अब इस पॉइंट को रखेंगे इसी में, जैसे अभी ये रखा, देखें जरा, चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। और प्लस माइनस का ये जाने पर इधर जाने माइनस का हो जाएगा, प्लस था इधर माइनस का हो जाएगा, और ये आपका 218 और ये यहाँ, ठीक है। आगे अब इसी इक्वेशन में मैं इस पॉइंट को रखूँगा, किसको, 7 और 9 को रखूँगा इसी में। देखिए जरा कितना हुआ 49, 7 का स्क्वायर होगा ना x की जगह पर रखने पर 49, और आपका ये 81, चेक करें, और ये आपका हो जाएगा 14g, और ये आपका 18f प्लस c इज इक्वल 0। आगे 14g और प्लस का 18f और प्लस c, इन दोनों को ऐड करें जरा, ऐड करने पर ये कितना होगा आपका 0, और ये आपका 8 और 4 12 और ये 13, ठीक है ना, चेक कर लीजिए। तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 130, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन और बन गई एक आपका 14g प्लस 18f प्लस c इज इक्वल माइनस का 130, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, चेक करें, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब एक और बचा, ये 14 और 18 और c, और ये इधर जाने पर माइनस हो गया, ठीक है। अब एक और बचा पॉइंट, और वो कौन सा है, मान लो हमने ये वाला ले लिया था, चलो क्या है 6 और 10, ये पॉइंट और है 6 और 10, ये लास्ट पॉइंट और रखा। देखें जरा इस पॉइंट को रखें यहाँ पर, 6 का 36 हो जाएगा, 6 का 36, और ये आपका 100 का स्क्वायर, ओ सॉरी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, और फिर यहाँ 2 आपका 12, और ये g हो गया, चेक कर लीजिए 6 2 12g, और आपका यहाँ हो जाएगा ये
20 और ये F हो गया प्लस C और इज इक्वल 0। तो 12G प्लस का 20F और प्लस C और इज इक्वल, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, ऐड करने पर ये आपका प्लस का रहेगा, इधर जाने पर माइनस का 136, ये हो गया। तो ये इक्वेशन एक और 12G और प्लस का 20F और प्लस C इज इक्वल माइनस 136, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब क्या करना है हमको, फिर से वही काम करना है कि इन तीनों इक्वेशंस में से कोई सी भी दो इक्वेशन सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने मान लो ये और ये फिर से ले ली दो, और उसके बाद C को कैंसिल करिए। F को नहीं करना, G को नहीं करना, C को, क्योंकि C में कभी भी चेंज नहीं होता, इजीली कैंसिल हो जाता है बिना कहीं मल्टीप्लिकेशन किए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ना, यहाँ 12 हो गया, ये आपका 20 और ये C और इन दोनों का ऐड करके इधर आ गया। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं मिटाई देता हूँ और आप बस मेरे साथ कदम ताल करते हुए चलते रहिए। मेरे साथ चलते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चलिए, और प्रैक्टिस आपको घर पर करना है और एक कंटिन्यूटी बनाए रखना है, रेगुलरिटी, डेली पढ़ना है, मेहनत तो करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हम यहाँ कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, आप बिल्कुल सफल होंगे। आप इस बात को लिख लीजिए। चलिए, अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ। 18, तो मैंने क्या लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट किया, 18G प्लस 2F और प्लस C इज इक्वल माइनस का 82, चेक करें। दूसरा 14G और प्लस का 18F और प्लस C इज इक्वल माइनस का 130। देखना जरा, साइन चेंज, माइनस 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 और ये प्लस हो जाएगा, C से C कैंसिल। इधर कितना बचा, 4G, चेक करें प्लस का, यहाँ माइनस का 16F, चेक करिए, और यहाँ कितना बचा, 130 प्लस का है और 82 जो है माइनस का है। ठीक है ना, ये है वैल्यू, तो ये 10, ये 8 हो गया, और यहाँ 12 हो जाएगा, 12 ये 4, तो ये आपका इज इक्वल 48, चेक कर लीजिए। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 4G, अच्छा इसको थोड़ा और हल्का कर लो, इसको 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका G माइनस 4F, और इसको हल्का हो जाएगा ये, और ये आपका 4 से ये 4 और 4 जा 12, वो सॉरी 4 नहीं, 4 से ये कैंसिल हो गया ना, 4 बार हो जाएगा ना, और ये आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, ये आपका ये यहाँ G माइनस 4F और इज इक्वल 12, ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ गया। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर से आप जो है एक बार और ले लो इक्वेशन। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, मान लो अभी ये दोनों ली थी, अब मैं इसको और इसको ले लेता हूँ, नीचे वाली दोनों को ले लो या इसको और इसको ले लो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है ना, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को लिया, 14G प्लस का 18F प्लस C इज इक्वल माइनस 130, और ये
12G प्लस 20F, 12G 20F, ये पहली बार ये वाली ना 14 और ये 18 और ये हाँ, और इसके बाद में ये प्लस का C इज इक्वल -136। चेक करिए, फिर से साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, C से C कैंसिल। चेक करिए, यहाँ आपका कितना बचा 2G, ये 2G और ये माइनस का 2F। चेक करें, C से C कैंसिल और ये आपका प्लस का ये माइनस का, तो आपका ये इक्वल में ये 6। यहाँ से भी ये हल्का हो रहा है, तो देखिए G माइनस F इज इक्वल 3। तो ये आपका G माइनस F इज इक्वल 3, ये आपका 5th इक्वेशन हो गई। अब देखिए जरा, ये जो रिजल्ट निकला GF में, और उससे पहले इन दोनों को लिया था, वहां से भी G और F में रिजल्ट निकला, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। GF क्यों निकला? क्योंकि दोनों सिस्टम से मैंने C को ही कैंसिल किया ना। पहले दोनों इक्वेशन ली थी, वहां से भी C कैंसिल, और उसके बाद दोबारा से 2 इक्वेशन ली, वहां से भी C कैंसिल, तो रिजल्ट दोनों में G और F में निकलेंगे। तो ये आपका जो 10th का जो सिस्टम था, जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y में जो सॉल्व करते थे, फिर से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और G या F हम यहां से निकालेंगे। देखें जरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपका फ्रॉम 4th एंड 5th, तो देखो G माइनस 4F इज इक्वल 12 और G माइनस F इज इक्वल 3। ज़रा देखें, ये माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये G से G कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये यहाँ कितना बचा, माइनस का बचेगा 3F। चेक करें, और ये आपका बचेगा आपका 9 प्लस का, तो दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल माइनस का 3। F आ गया, F की वैल्यू हमारे पास आ गई, F इज इक्वल -3 आ गया। अब इस F की वैल्यू इसमें से कहीं रख दो, इसमें रख दो, G माइनस 4F इज इक्वल 12, इस वाली में रख दिया। मान लो F की वैल्यू को G माइनस 4F इज इक्वल 12, तो देखो जो G माइनस 4 और माइनस का 3F रखा इज इक्वल 12, ये आपका माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा ना, तो आपका G इज इक्वल क्या हो गया आपका -12, नहीं +12 हो जाएगा, +12 होने पर इधर जाएगा तो माइनस का 12, तो 12 माइनस 12 कैंसिल, तो G इज इक्वल आपका 0 आ गया। ये तो अब C निकालना है, तो C को आप फिर से इसमें चेक कर लें जरा, यही होगा ना, माइनस का आ रहा था यहाँ पर, ये -3 बना था ना, माइनस यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, और प्लस फिर इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब ये 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, G और F। अब GF आ गया, तो हम अब इनमें से जो पहली जो इक्वेशन है उनमें से किसी में भी रख दो तो C आ जाएगा। किस में रखें, ये इजी लग रहा है पहला वाला, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन यहाँ 130 है, 136 है, यहाँ कुछ छोटा नंबर लग रहा है, तो 18G प्लस 2F प्लस C इज इक्वल -82, ये आ रहा है। देखिए जरा यहाँ, तो जो G रखूँगा तो ये 0 कर देगा ये तो, और आपका F रखने पर आपका 2 और -3 रखा और प्लस का C इज इक्वल -82, तो ये आपका C इज इक्वल -82, और ये 6 हुआ माइनस का, और इधर जाने पर प्लस का 6। चेक कर लें जरा, ठीक है।
तो अब इसको यहाँ सी की वैल्यू कितना आया माइनस, और ये आपका बचा ये हो जाएगा आपका 70 और 6 हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये 76 सी की वैल्यू ये आ गई आपकी माइनस, ये 76 आ गया, ठीक है ना। ओके, आगे अब जो है हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। क्या हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, आपका ये एफ आ गया, जी आ गया और सी आ गया। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है, जो हमने मानी थी सबसे पहले कि उस सर्कल की इक्वेशन सपोज करो ये है जो जनरल इक्वेशन, उसमें इन तीनों वैल्यूज को रख दो तो आंसर आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो क्या है वो इक्वेशन, तो एक्स इक्वेशन आपका क्या थी वो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0, ये होती है। ये यहाँ वैल्यू रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जी जो है 0 है ना, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये काम खत्म हो गया, ये 0 हो गया। और f कितना है -3, तो -3 f की जगह पर रखूँगा तो 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 और y हो गया, और c -76 हो गया बराबर 0। कहने का मतलब है ये इक्वेशन जो निकल के आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 76 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन निकल के आ गई। इसमें x वाला टर्म नहीं है क्योंकि ये 0 कर दिया उसने जी ने उस वैल्यू को। तो इस टाइप की एक जनरल इक्वेशन ये जो है उस सर्कल की इक्वेशन तो ये फाइंड हो गई, लेकिन अभी क्वेश्चंस पूरा नहीं है, अधूरा है। अभी क्या है कि ये हमने जो एक पॉइंट छोड़ दिया था ये वाला, इस पॉइंट को ये x की वैल्यू और ये जो y की वैल्यू जो है रहती है, ये पहली x के लिए और ये y के लिए, इस पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रखना है। और रखने के बाद में ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो कॉनसाइक्लिक हैं। और ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो हम नहीं कह सकते कि ये 4 पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक हैं, ठीक है। तो हम इसमें ज़रा रखेंगे, इसको देखें। तो पहले तो ये पहला आंसर एक तरह से ये आ गया कि उस सर्कल की इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब सेकंड हमें ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट कॉनसाइक्लिक, जो चारों जो पॉइंट हैं कॉनसाइक्लिक हैं या नहीं है, ये प्रूफ करना है। देखें जरा, तो क्या है सर्कल जो है आपका x, ये आपका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर, चलो मैं इससे लिख देता हूँ रेड से, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 76 इज इक्वल 0। इसका जरा लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इसका पॉइंट रखें जरा, कौन सा पॉइंट, ये वाला -2 और 12, ये पॉइंट रखना है इसमें, जो छोड़ दिया था ना ये वाला इसमें। तो क्या है -2 और 12, तो देखो जरा, तो ये -2 मतलब क्या हो जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर तो 4 हो गया, और 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस ये 6, और y की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, y की जगह पे ये वैल्यू आपका, तो ये हो जाएगा आपका 12, चेक कर लें, और माइनस 76 ये हो गया, भाई 12 हो गया ना ये, तो ये हो जाएगा आपका 148, इन दोनों को ऐड करें जरा, और ये आपका -72 और -76, 72
और 76 और 72 ये दोनों सेम साइन है, ऐड करो तो कितना हुआ आपका 8, और ये दोनों मिला करके 48, तो 148 माइनस 148 कैंसिल इज इक्वल आपका 0 आ गया। कैंसिल होने पर 0 मीन्स राइट हैंड साइड। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और वो क्या निकला, लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन 0, 0 किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के आ गया। दिस means we can say that 4 given points be concyclic point, या क्या लिखेंगे यहाँ पर, this means 4 given points be, कौन कौन से पॉइंट थे, 4 पॉइंट्स जो है ना आपका बी कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्साइक्लिक केवल। दिस मीन्स 4 गिवन पॉइंट्स बी कॉन्साइक्लिक, या दिस मीन्स वी कैन से दैट 4 points lie on one circle, only one circle, या we can say that 4 points be concyclic, बस ये काम है। या दिस मीन्स 4 given points be concyclic, इस बात का मतलब ये है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड 4th जो लास्ट पॉइंट है वो उसको इक्वेशन को, जो हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो इक्वेशन निकाली थी, निकालने के बाद में उस इक्वेशन में ये पॉइंट रखे तो वो सेटिस्फाइड हो रहा था इक्वेशन। ठीक है, तो ये आज का ये जो जनरल इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मैंने ये 3rd टाइप और 4th टाइप ये भी करा दिया आपका। इससे पहले 1st एंड 2nd टाइप भी हो चुके हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस जनरल इक्वेशन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्साइक्लिक का प्रूफ करने के लिए अक्सर आता है। ठीक है, तो कंडीशंस किसी भी तरीके से 3 क्रिएट होना चाहिए, तभी 3 इक्वेशंस बनेंगी और तभी वो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड होगी। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।